प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी। तो चलिए लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बात करते हैं पहले, उसके बाद में एफिशिएंसी पर आएंगे। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसकी कुछ एफिशिएंसी होती है और वो एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट पावर हमने उस इक्विपमेंट ने दी वो 100% एफिशिएंटली उसको आउटपुट में नहीं दे सकता, यानी कि कुछ लॉसेज जो हैं अपरिहार्य रूप से होंगे। तो ट्रांसफॉर्मर की जब हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर में जब हम सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई यहाँ से दी जाती है और यहाँ पर लोड तक जब पावर पहुँचती है, ये हमारा अगर लोड है तो यहाँ इनपुट पावर P इनपुट और P आउटपुट ये दोनों अलग अलग होंगी और ऑब्वियसली P इनपुट विल बी हायर देन P आउटपुट। तो वो जो पावर का डिफरेंस है वो लॉसेज कहलाता है। तो P इनपुट जो है P आउटपुट प्लस लॉसेज, ये लॉसेज जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मर में हम इन्हीं लॉसेज की बात कर रहे हैं। तो लॉसेज ट्रांसफॉर्मर में दो तरह के होते हैं। लॉसेज सबसे पहले आयरन लॉसेज एंड सेकंड कॉपर लॉसेज। आयरन लॉसेज जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मर की कोर में होते हैं और ये दो तरह के लॉसेज होते हैं। अब अगर हम बात करें कि आयरन लॉसेज जो है वो क्यों होते हैं, तो देखिए आयरन लॉसेज बेसिकली एक तो हिस्टेरेसिस लॉस होता है। आयरन लॉसेज के दो पार्ट हैं, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस वन बाय वन करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है हिस्टेरेसिस पर। हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण से होता है। हम जानते हैं कि एसी करंट जो है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होती है और उससे क्या है कि एसी फ्लक्स जो है वो ट्रांसफार्मर की कोर में बनता है, तो इससे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो हिस्टेरेसिस लोडिंग के अंडर में आती है। इस हिस्टेरेसिस लॉस के कारण से उसमें हीटिंग होती है और ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है उसकी जो वैल्यू जो होती है वो होती है, अगर हम PH को हिस्टेरेसिस लॉस मान लें तो ये हमारा हो गया KH FBm raised to n, ये होती है। यहाँ पर जो KH जो है वो कहलाता है हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट या स्टाइनवेज कोफिशिएंट। और ये किन पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ कोर और कोर मटेरियल। कोर का मटेरियल जो है किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और n जो है वो स्टाइनवेज कांस्टेंट है। n जो है कांस्टेंट, स्टाइनवेज कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू होती है 1.5 to 2.5। जनरली 1.5 1.6 लेते हैं। स्टाइनवेज कांस्टेंट जो है इस तरह से होता है। तो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड किया? हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कोर के मटेरियल का जो टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा और BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एडी करंट लॉसेस।
तो एडी करंट लॉसेज जो हैं वो किस लिए होते हैं? देखिए एडी करंट लॉस जो होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के कारण से होता है। और हमारी कोर जो है एक तरह से कंडक्टर है, हालांकि बहुत गुड कंडक्टर नहीं है कॉपर की तरह, लेकिन कंडक्टर है। तो जब कोर में वो फ्लक्स जो है वेरिंग फ्लक्स एक्सपीरियंस करती है कोर, तो कोर के अंदर में भी असंख्य लूप जो है एडी करंट के वो बन जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में, तो लेमिनेटेड कोर होती है, यानी कि लेमिनेशंस होती हैं। ट्रांसपोर्ट ग्रेड जो है स्टील होती है, उसके लेमिनेशन के ऊपर में इंसुलेशन, माइका इंसुलेशन के, तो फिर वापस लेमिनेशन। तो इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी, उस लूप जो है जो उसकी एडी करंट की लूप है, अदृश्य लूप, उनके बीच का रेजिस्टेंस जो है, लूप का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इससे एडी करंट कम हो जाती है, और एडी करंट कम होने से एडी करंट लॉसेज कम हो जाते हैं। तो एडी करंट लॉसेज जो होता है पीई, वो होता है केई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमारा एडी करंट लॉसेज का फॉर्मूला है। यहाँ पर केई जो है वो कहलाता है एडी करंट कोफिशिएंट, राइट, एडी करंट कोफिशिएंट। और ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वॉल्यूम एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कोर, राइट, वॉल्यूम, रेजिस्टिविटी कोर एंड यूनिट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स of regulations, number of units of laminations, कि लेमिनेशंस की कितने यूनिट्स जो है हमने एम्प्लॉय करी है। यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी है, बी एम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और टी थिकनेस है। याद रखिए यहाँ पर ये थिकनेस है मीटर में, और यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी आपने यूनिट्स जो है यूज करी हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हिस्टेरेसिस सॉरी आयरन लॉस जो हुआ वो हमारा साफ साफ क्या हो गया, पी आई, जो कि कांस्टेंट लॉसेस ही बोलते हैं, पी एच प्लस पीई, के एच एफ बी एम एस टू एन प्लस के ई एफ एस स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारा आयरन लॉसेस हुआ। अब हम बात करते हैं कॉपर लॉसेस की। कॉपर लॉसेज जो होता है वो किस में होता है? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है। और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में इसलिए होता है कि वाइंडिंग का कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। और हमने इक्विवेलेंट सर्किट में देखा था कि अगर साइड 1 में हम रेफर करते हैं रेजिस्टेंस को, R01 बोल दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों वाइंडिंग का, R02 है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों वाइंडिंग्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस साइड 2 में रेफर किया हुआ। 1 और 2 को हम लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए कि जो कॉपर लॉस जो होगा वो आई स्क्वायर लॉस है एक तरह से। अगर हम इंडिविजुअल वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की बात करें तो एक 1 वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अगर R1 है, वाइंडिंग 2 का रेजिस्टेंस R2 है, तो हमारा कॉपर लॉस क्या हो गया? 1 वाइंडिंग की करंट I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। या फिर यूं भी हो सकता है, ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं अगर 1 की साइड में रेफर कर दिए गए हैं तो ये इस तरह से भी हो सकता है, I1 स्क्वायर R01। अगर दोनों रेजिस्टेंसेस को सेकेंडरी साइड में रेफर कर दिया है तो ये इस तरह से होगा, I2 स्क्वायर R02। तो किसी भी तरीके से हम जो हैं कॉपर लॉसेस पता कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर।
तो हम शुरू करेंगे एफिशिएंसी से कि फुल लोड एफिशिएंसी जो है अगर हम बात करें तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर क्या होती है वो देख लीजिए। आउटपुट पावर जो होती है, अब वोल्ट एम्पियर जो आपका होता है फुल लोड वोल्ट एम्पियर, देखिए फुल लोड वोल्ट एम्पियर में अगर पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आउटपुट पावर होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं फुल लोड वोल्ट एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर, तो ये हमारी आउटपुट पावर होगी। और इनपुट पावर क्या होगी, फुल लोड वोल्ट एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर प्लस लॉसेस। अब लॉसेस कौन कौन से हैं, पी आई प्लस पी सी, तो पी आई यानी कि आयरन लॉसेस प्लस पी सी, तो ये हमारी फुल लोड एफिशिएंसी होगी। अब अगर हम चाहें कि किसी अन्य लोड पर एफिशिएंसी निकालनी है, हाफ लोड पर या क्वार्टर लोड पर या 20% लोड पर, तो हम जो है एक फैक्टर x लेंगे, उसको जहां जहां VA है और PC है वहां मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां VA है वहां तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, PC है वहां पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात ये आती है कि PC के यहाँ पर x स्क्वायर से क्यों करेंगे, क्योंकि PC स्क्वायर एक तरह वहां पर करंट का स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर हो जाता है। तो किसी अन्य लोड यानी कि x% पर अगर बात करें तो हमारी एफिशिएंसी वो होगी फुल लोड VA इंटू x इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय फुल लोड VA मल्टीप्लाइड बाय x इंटू पावर फैक्टर प्लस PI प्लस x स्क्वायर PC। तो ये किसी भी x% लोड पर हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है। थैंक यू।